PACL और अन्य चिट फंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा ACL समिति का विवरण। PACL लिमिटेड द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2018 को संशोधित प्रस्ताव के काउंटर प्रपोजल संशोधित प्रस्तावों के लिए आमंत्रण। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समिति PACL लिमिटेड के मामले में को PACL लिमिटेड से दिनांक 3 जुलाई 2018 को एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका प्रस्ताव है www.cb.gov पर उपलब्ध है। PACL HTML समिति 3 जुलाई 2018 के PACL लिमिटेड के संशोधित प्रस्ताव की तुलना में PACL लिमिटेड के संशोधित प्रस्तावों की तुलना में PACL लिमिटेड सहित अन्य व्यक्तियों संस्थाओं कॉर्पोरेट्स के काउंटर प्रस्तावों संशोधित प्रस्तावों पर विचार करेगी। 16/2018 PACL को समिति द्वारा संबोधित उपरोक्त साइट पर भी उपलब्ध। 16 मार्च 2018 को उपरोक्त संचार में निहित काउंटर संशोधित प्रस्ताव नियमों पर विचार किया जाएगा, जो तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं। एक न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समिति PACL के मामले में समिति ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 23 फरवरी 2018 के उपर्युक्त आदेश को आगे बढ़ाया, जिसके तहत माननीय न्यायालय ने कहा है कि संपत्ति की बिक्री न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के अनुसार की जा सकती है और उक्त समिति की देखरेख में अपनी संपत्तियों की बिक्री को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए PACL लिमिटेड के एक प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। नियम और शर्तों के साथ यहाँ निहित है। 2 समिति ने नीलामी के माध्यम से पहले ही बेच दिया है 113 संपत्तियां, जिनमें से पहले ही दिनांक 9 फरवरी 2018 को विचाराधीन पत्र के साथ संप्रेषित किया गया है और इसके द्वारा जारी किए गए कुछ संपत्तियों का विवरण है। RS विर्क जिला न्यायाधीश सेवानिवृत्त विभिन्न दलों से आपत्तियों अभ्यावेदन की सुनवाई के बाद समिति द्वारा नियुक्त, जो सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 3 PACL लिमिटेड को समिति के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस संचार की तारीख से 4 सप्ताह से अधिक की अवधि के भीतर PACL लिमिटेड के स्वामित्व वाली संपत्तियों का सभी विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त 2017 के आदेश के अनुसार ऐसे गुणों को श्रेणीबद्ध दावों से मुक्त और जो नहीं है को श्रेणीबद्ध करना। 4 PACL लिमिटेड जितना संभव हो सके और इस संचार की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर किसी भी घटना में समिति को सेबी के पक्ष में 500 करोड़ रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और देय होगा। मुंबई एक साथ बिना शर्त अंडरटेकिंग के साथ गुणों के संबंध में 3 अप्रैल में संदर्भित किया गया है, जिसमें MR नंबरों के साथ गुण भी शामिल हैं, जिन्हें CBI द्वारा जब्त किया गया है। गुण 5 उपर्युक्त 4 में उल्लिखित बिना शर्त उपक्रम में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। गुणों के संबंध में PACL लिमिटेड द्वारा लाई जाने वाली राशि प्रचलित सर्कल रेट के आधार पर गुणों के संचयी मूल्य की गणना करने और प्रचलित बाजार मूल्य के संबंध में होने वाली राशि से कम नहीं होगी। विचार निवेशकों के प्रति PACL लिमिटेड की देयता PACL लिमिटेड या किसी संभावित खरीदार द्वारा खरीद मूल्य के भुगतान के साथ भुगतान नहीं करेगा और PACL आगे की मात्रा में जमा सुनिश्चित करना जारी रखेगा, जैसा कि प्रत्येक के लिए आवश्यक हो सकता है। निवेशक का दावा संतुष्ट है। संपूर्ण कंसिडरेशन राशि में से 40% जिसमें रुपए 500 को MD के रूप में जमा किए गए हैं, PACL लिमिटेड द्वारा 4 महीने और शेष अवधि के भीतर जमा किए जाएंगे। समिति द्वारा PACL लिमिटेड के प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के भीतर संपूर्ण विचारधारा PACL यह घोषणा करेगा कि अंडरटेकिंग में निहित नियम और शर्तें PACL और उसके निदेशकों के लिए बाध्यकारी होंगे ही। अंडरटेकिंग में श्री NS भंगू पर्ल ग्रुप के चेयरमैन का एक व्यक्तिगत उपक्रम शामिल होगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वे अंडरटेकिंग में निहित नियमों और शर्तों से बिना शर्त बंधे होंगे। PACL उन व्यक्तियों संस्थाओं की घोषणा करेगा जिनके प्रस्ताव इसके द्वारा लाए गए हैं, PACL से संबंधित या संबंधित नहीं है। 6 प्रस्ताव में संपत्तियों की एक सूची MR संख्या के साथ अगर संपत्ति CBI द्वारा जब्त कर ली गई है की सूची शामिल होगी। साथ ही उस विशेष संपत्ति के लिए संबंधित सर्कल दर और मूल्य के आधार पर गणना के आधार पर इसे शामिल किया जाएगा।
प्रत्येक गुण के विरुद्ध ऋण दर बताई जानी चाहिए। जब यह प्रस्ताव प्रॉपर्टी के मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्कल रेट के आवश्यक सबूत के साथ होगा। आई कंसिडरेशन वैल्यू या उसके किसी भी हिस्से के भुगतान में कोई चूक से ईएमडी सहित सेबी के पास पहले से भुगतान जमा की गई किसी भी राशि का भुगतान हो जाएगा। 6 समिति PACL लिमिटेड से एक प्रस्ताव प्राप्त होने पर सेबी की वेबसाइट पर किसी भी व्यक्ति इस संस्थाओं को उनकी संपूर्णता में संपत्तियों की खरीद के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक है। PACL लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विचार के मूल्य से अधिक विचार पर 7 कोई भी व्यक्ति संस्थाएं जो PACL द्वारा संपूर्ण रूप से अपनी संपत्तियों के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के मूल्य से अधिक मूल्य की पेशकश करने के इच्छुक हैं को प्रस्ताव के कुल मूल्य को निर्दिष्ट करते हुए समिति को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सेबी की वेबसाइट पर PACL लिमिटेड के प्रस्ताव की सूचना की तारीख से एक महीने से अधिक की अवधि के भीतर सेबी के पक्ष में खींचे गए 500 करोड़ रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आदेश में समिति द्वारा इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। 8 इसके अलावा किसी भी व्यक्ति इस संस्थाओं को अधिक मूल्य की पेशकश करने की इच्छा रखने वाले को अपनी संपूर्णता में संपत्तियों की खरीद के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके ऐसा करने की आवश्यकता होगी जिसके विचार में कम से कम दो से अधिक हो PACL लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कुल विचार मूल्य का प्रतिशत। ऐसे व्यक्ति इस इकाई IAS को यह कहते हुए उपक्रम प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होगा कि वे PACL लिमिटेड से संबंधित और या संबंधित नहीं है। प्रस्ताव भी PACL लिमिटेड के लिए तय नियमों और शर्तों के अनुसार उत्परिवर्ती का पालन करने का कार्य करेगा। 9 किसी व्यक्ति संस्थाओं के प्रस्ताव की समिति द्वारा स्वीकृति की स्थिति में PACL लिमिटेड द्वारा जमा की गई ईएमडी को बिना किसी ब्याज के वापस किया जाएगा। 10 घटना में ऐसे किसी भी व्यक्ति संस्थाओं के प्रस्ताव को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा जमा की गई 500 करोड़ रुपए की ईएमडी राशि समिति द्वारा बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 11 यदि किसी व्यक्ति इस इकाई IAS की ओर से कोई प्रस्ताव PACL लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विचार के मूल्य से अधिक नहीं है तो समिति PACL लिमिटेड के प्रस्ताव के प्रसंस्करण के साथ आगे बढ़ेगी, केवल संतुष्ट होने पर कि उक्त प्रस्ताव नियमों और शर्तों के अनुरूप है जैसा कि समिति द्वारा अनिवार्य है। 12 PACL लिमिटेड के प्रस्ताव की स्वीकृति या किसी अन्य व्यक्ति इस इकाई IAS के प्रस्ताव की स्वीकृति के आधार पर संपत्तियों की बिक्री की शुरुआत जैसा भी मामला हो शर्तों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ प्रदान कीजिए संपत्तियों को जैसा है जहाँ है जो भी है के आधार पर बेचा जाएगा और समिति गुणों के शीर्षक आदि के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व वारंटी नहीं देगी। संपत्तियों की बिक्री की पूरी आय सीधे समिति को सूचना के तहत नामित से भी खाते में जमा की जाएगी। विचार खरीद मूल्य या उसके किसी भाग के भुगतान में कोई चूक से पहले से भुगतान किए गए किसी भी राशि के पूर्व भुगतान का परिणाम होगा सेबी के साथ जमा किया जाएगा। D बिक्री प्रमाण पत्र को केवल संपूर्ण साक्ष्य खरीद मूल्य प्राप्त होने पर ही जारी किया जाएगा जो संपत्ति के दस्तावेजों के साथ अंडरटेकिंग में प्रदान की गई समय सीमा के भीतर है, चाहे वे मूल रूप में हो या मूल प्रतियों के रूप में समिति के पास उपलब्ध हो। 13 सभी मामलों पर समिति का निर्णय अंतिम होगा और अकेले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। तदनुसार PACL लिमिटेड सहित कोई भी व्यक्ति संस्था कॉर्पोरेट एक काउंटर प्रस्ताव संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक है, वे इस तरह के काउंटर प्रस्ताव संशोधित प्रस्ताव को नोडल अधिकारी सह सचिव न्याय सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समिति PACL लिमिटेड के मामले में सेबी भवन प्लॉट नंबर 3 ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई 4,51,000 ताकि 17 जुलाई 2018 को 17:00 बजे तक या उससे पहले समिति तक पहुंच सकें। लिफाफे पर अंतिम प्रस्ताव PACL गुण का वर्णन